तो आज हम अब चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। एडोलिसेंस एज यानी कि एडोलिसेंस के उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां हम अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेज महसूस करते हैं। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं एडोलिसेंस में। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे आप लोगों के जो साथी हैं, दोस्त हैं, जब आप उनसे, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था और अगर आप लोग अपनी उम्र के 10वें 11वें वर्ष में हैं और बहुत दिन बाद अभी स्कूल खुलने वाले हैं और आप लोग मिलेंगे तो महसूस करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिप्स के ऊपर हेयर की लाइनें दिख रही हैं या चिक्स पे कुछ हेयर की लाइनें दिख रही हैं। जो गर्ल्स हैं उनके भी शोल्डर्स कुछ चौड़े दिख रहे हैं और हिप्स निकले हुए हैं। इस तरह से यह एक सिम्टम है कि हम उस स्टेज में एंटर कर गए हैं जहाँ पे हमारे शरीर में बदलाव शुरू हो गए। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर यूनिवर्सल फैक्ट बोलिए कि ये सब में होना है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक अलग वे में लेते हैं कि ये हमारे शरीर में इतनी जल्दी होने लगा, किसी और के शरीर में यह जो है देर से होता है। तो यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करने का मतलब कि सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, तो इसलिए यह सब में अलग अलग समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 1 साल का अंतर हो सकता है। तो एडोलिसेंस का मतलब हुआ, ये चैप्टर का नाम ही है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, यानी कि एडोलिसेंस के उम्र तक पहुंचना, एक ऐसे उम्र तक जहां पे हम रिप्रोडक्टिव क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया होगा कि इस यूनिवर्स के प्रत्येक प्राणी अपना अस्तित्व रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। अस्तित्व मतलब यानी कि अपने जैसा एक अन्य जीव को उत्पन्न करते हैं और उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। अन्य जीव की जब उत्पत्ति होगी तो जो पहले वाला जीव है, यानी कि उसको मान लीजिए कि अपने फादर और अपने में, कि आपके फादर की उम्र जब कम होगी तो आप बड़े होंगे, जब उनकी उम्र ख़त्म होगी तो आप और बड़े होंगे, फिर आप जो रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसी स्टेज में आ जाएंगे और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इस तरह से यह संसार और उसका अस्तित्व भी बना रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में बदलाव हो, और वो शरीर में बदलाव जब होते हैं और जब पूरी तरह से रिप्रोडक्शन लायक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। एडोलिसेंस को हिंदी में हम कहते हैं किशोरावस्था। एडोलिसेंस किशोरावस्था होती है, यानी कि हम बचपन से और जब जवानी में जाते हैं, यानी कि अपने शरीर का बहुत विकास देखते हैं, उनके बीच की अवस्था जहाँ पे हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है, यानी कि जब आप लड़के अपनी एज के 11वें से 12वें वर्ष में प्रवेश करते हैं और लड़कियां अपनी एज के 10वें से 11वें वर्ष में प्रवेश करती हैं, तो उसमें शरीर में वही चेंजेस जो मैं पहले बताया हूँ स्टार्ट हो जाता है। और वह चेंजेस जो है वह शरीर के उन चीज़ों को दर्शाता है जिससे कि आप अपने एज के बढ़े हुए स्वरूप को देख सकें, पता चल जाए कि हाँ, ये अब जो है अब उस स्टेज में एंटर कर रहा है
जहाँ से ये मैच्योरिटी को, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाएगा। उस अवस्था को कहते हैं प्यूबर्टी, जहाँ से यह प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यह बॉयज में 11 से 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है, जबकि गर्ल्स में यह 10 to 11 ईयर्स में स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, थोड़ा लड़कों में यह प्यूबर्टी जो है, यानी ऐसे सिम्टम देखने शुरू होते हैं जिससे उनके बड़े होने का एहसास होता है, यह 11 से 12 वर्षों में, लड़कों में थोड़ा देर से, लड़कियों में यह सिम्टम थोड़ा पहले आता है 10 से 11 वर्ष में। लेकिन यह सिस्टम 18 ईयर्स तक जाते जाते समाप्त हो जाता है, यानी कि 18 ईयर्स के एज तक यह पूरी की पूरी मैच्योरिटी आ जाती है, उसके जितने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वह मैच्योर हो जाते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है। और यही हमारे टॉपिक हेडलाइंस है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। इतना समझ में आने के बाद, यानी कि जब हमारे लड़कों के शरीर पे, चेहरे पे थीन लाइनिंग हेयर्स का आना, यानी कि मूंछों का आना, और लड़कियों में उनके शोल्डर्स और हिप में चेंजेज आना, ये प्यूबर्टी का सिम्टम होता है, उसी को प्यूबर्टी बोलते हैं। और यह जब पूरा विकसित हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज में जाता है, तो एडोलिसेंस को प्राप्त करता है, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्राप्त करता है, और यही जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस होता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि चेंजेज एट प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी जब, यानी कि जब हम प्यूबर्टी में होते हैं, उस स्टेज में होते हैं जब हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो शरीर में बहुत सारे चेंजेज का मतलब क्या हुआ? उसका भी कुछ मीनिंग होगा, कैसे चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं। तो ये टॉपिक चेंजेज एट प्यूबर्टी इसमें से जो पहला चेंज होता है वो होता है इंक्रीज इन हाइट। एडोलिसेंस में जैसे देखिए, जब हमारे जन्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी से हमारा शरीर डे बाय डे उसमें एनलार्जमेंट यानी वृद्धि होती है। लेकिन हमारे शरीर में रिमार्केबल वृद्धि, यानी ऐसी वृद्धि जिसमें हम तुरंत कहते हैं कि तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें यह वृद्धि जो है बहुत मायने रखती है और एकाएक बढ़ती है। सडन जो है ग्रोथ, जो बॉडी ग्रोथ है वो बहुत बढ़ती है, और यह बॉडी ग्रोथ एडोलिसेंस एज के स्टार्ट होने, यानी 11 to 19 ईयर्स के बीच में बॉयज़ में, और 10 to 18 ईयर्स के बीच में गर्ल्स में, यह इंक्रीज इन हाइट, इसकी कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो चूँकि यह शुरुआत जो होती है प्यूबर्टी से होती है, प्यूबर्टी उसको कहते हैं जब हमारे शरीर में जो चेंजेज आते हैं, और वो चेंजेज में पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट, और हाइट की इंक्रीजमेंट जो है इस एज में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको सब लोग नोटिस करते हैं। दूसरा होता है चेंज इन वॉइस। सब लोग महसूस करेंगे आप लोग कि जो ही आप इस एज को क्रॉस करते हैं, एक बात और ध्यान दीजिए, 11 से 12 ईयर के बीच में ये स्टार्ट होता है, यानी 13 से 19 ईयर्स का पीरियड जो है आपका काउंट होता है एडोलिसेंस में, और सबके 13 यानी टीन, और ये 19 यानी टीन, और उसके बीच में एज रहता है। इस एज के बच्चे को टीन
एजर्स कहते हैं। हमेशा आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा टीनेजर्स, तो टीनेजर्स बोला जाता है 13 से 19 ईयर्स के बीच वाले बच्चे को। तो ये जो 13 से 19 ईयर्स के बीच में आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की वॉइस एकाएक जो है वह बहुत भारी हो गई। ये बॉयज़ में होता है, और गर्ल्स में उनकी पिच हाई हो जाती है। पिच हाई होने का मतलब है कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत दूर तक जाने लायक हो जाती है, और बहुत सारे नॉइज के बीच में उसकी आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचाना जा सकता है। यह हाई पिच का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन बच्चों में यानी बॉयज़ में यह आवाज़ जो है काफ़ी भोथरी हो जाती है, बहुत भारी आवाज़, जो कोई भी कहता है कि तुम्हारी आवाज़ फट गई है। वो आवाज़ का फटना यानी कि चेंज इन वॉइस, आवाज़ भारी होना, या प्यूबर्टी का सिम्टम यानी कि एडोलसेंस एज शुरुआत होने का एक सिम्टम है, और सिम्टम में ये दूसरा सिम्टम। इसके बाद होता है चेंज इन बॉडी शेप। तीसरा होता है चेंज इन बॉडी शेप। जब हम कहते हैं कि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है या लड़की बड़ी हो रही है, तो उसमें जो है हम उसके शरीर में, उसके बॉडी में चेंजेस देखते हैं। लड़के, उनके ये शोल्डर्स चौड़े चौड़े हो जाते हैं। गर्ल्स, जो पहले बताया जा चुका है चेंजेस, वो आते हैं। उसके बाद हाइट जब बड़ी होती है तो ये लड़कों में कमर का हिस्सा थोड़ा सा पतला, लड़कियों में चौड़ा, ये सब चेंजेज आते हैं, और इसको कहते हैं चेंजेज इन बॉडी शेप। इससे उनका बॉडी जो है बिल्कुल एक अलग अंदाज में दिखती है। तो ये तीसरा सिम्टम है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चलते हैं, एडम एप्पल्स, ये जो वॉइस चेंजेज होते हैं यह इसलिए चेंज होते हैं कि गले में ये जो आपके सिस्टम, कितने लोगों का यह ऊपरी भाग ये दिखता है, कितने लोगों का नहीं दिखता है। जो दिखता है एडम एप्पल्स, इसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। इसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स में दो मेम्ब्रेन होती है, लैरिंग्स और फेरिंग्स, जिससे हमारा एयर टकरा के और आवाज़ उत्पन्न करता है। तो एयर को टकरा के और आवाज़ उत्पन्न होने में जो दो मेम्ब्रेन्स हैं उसका बहुत बड़ा योगदान जो लैरिंग्स और फेरिंग्स है। इनके बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, यानी कि उनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैपिंग आ जाना, और वो गैपिंग जो है हमारी वॉइस को यानी बॉयज़ में बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ को भुथरा कर देता है, और गर्ल्स में जो है वह और थोड़ा पतला होकर और सुरीली आवाज़ निकालता है, यानी उनकी पिच को हाई कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। जब भी आप देखेंगे कि इस एज के बच्चों को थोड़े से दौड़ लिए, थोड़ा सा खेल लिए, और ऐसा करते समय उनको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है। स्वेट मतलब होता है पसीना। और दूसरी रिमार्केबल चीज़ होती है स्वेट। ये जो स्वेट निकलता है एक सेबेसियस ग्लैंड होता है। ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनका काम अलग अलग होता है। उसी में एक ग्लैंड है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड में यह ग्लैंड जो होता है पसीना लाने के लिए जिम्मेदार होता है, प्लस एज बढ़ने के साथ साथ हमारे पसीने में जो दुर्गंध आती है, आप छोटे बच्चों के पसीना, थोड़ा सा एज ज़्यादा होने पे उनका पसीना,
और ओल्ड एज में, ये तीनों में अंतर देखने को मिलेगा। अगर कोई रिमार्क करे तो उसमें जो है बदलाव लाने के लिए यह ग्लैंड जिम्मेदार होता है और यह एक्टिव होता है, यानी अपना काम स्टार्ट करता है इसी एडोलेसेंस एज से। तो ये स्वेट जो है, सबसे पहले इंक्रीज एक्टिविटी में स्वेट का, उनके दुर्गंध का चेंज होना और स्वेट का बहुत ज़्यादा निकलना, ये शुरू होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि एडोलेसेंस एज में जो और चीज़ें होती हैं, यानी कि हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैच्योरिटी के लायक हमारे शरीर में बदलाव होते हैं और वो मैच्योरिटी होती है, सबसे पहली उसकी कंडीशन होती है सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योर होना, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स बताए गए मेल फीमेल के, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। तो यह जो है एडोलेसेंस एज पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा साइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है? बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि इस एज में आते आते उनमें गुस्सा, एंगर, बहुत ज़्यादा भावनात्मक बदलाव। भावनात्मक का मीन्स होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों पे अपने भावों को डिफरेंट टाइप से शो करना।